जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से स्थापत्य कला के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो मित्र नए हैं उन्हें बता दें कि यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से प्रश्न लिए जा रहे हैं और यूथ पब्लिकेशन से ये 23वां चैप्टर है। 22 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 22 चैप्टर में 6000 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं। इस पूरे जब पूरी पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी तब 11,480 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 11,480 प्रश्न टीजीटी पीजीटी आर्ट की परीक्षा के लिए सफिशियंट होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, अपनी तैयारी को मुकम्मल करिए। जो मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना महत्वपूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें। सहयोग में बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को चैनल शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब कराना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस यही आपका सहयोग है। हम लोग कल के वीडियो में 33 नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे और आज 34 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? मतलब ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो प्रांगण है उसमें ये कहाँ पर स्थित है? जगमोहन है और जगमोहन के सामने ही बना हुआ है ये नट मंडप। पहली बात तो समझते हैं कि ये सूर्य मंदिर के बारे में, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में और साथ ही मंडप के बारे में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर और इसमें मंडप हमें समझना है। देखिए, पहली बात तो दिमाग में आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। सभी लोग को पता होगा ये उड़ीसा में स्थित है, इसमें कुछ रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं लगी है। याद रखने वाली बात यह है कि इसका निर्माण 1236 से लेकर के 1264 के बीच में हुआ था और इसका निर्माण गंग वंश के शासक ने कराया था। नाम पूछ ले तो याद रखिएगा, नरसिंह देव ने, नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। एक ये है नरसिंह देव, एक है नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा दोनों चीजें। पल्लव शासक थे वो। तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था, नरसिंह देव ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कारण यह है कि इसका निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण होने के कारण, काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण होने के कारण इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। मंडप की अगर हम बात करें तो मंडप क्या होता है, आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे कि इस तरीके से मंडप बनता है और यहीं पे अपना विवाह का कार्य संपन्न कराया जाता है। तो इस तरीके से मंडप बनता है और इसी के नीचे विवाह का कार्य संपन्न कराया जाता है। शादी विवाह में मंडप होता है। तो जिस तरीके से शादी विवाह में मंडप होता है उसी तरीके से मंदिर में भी मंडप होते हैं और इनके कई कार्य होते हैं। मंडप के कई कार्य होते हैं और मंडप कई प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि पहला एक हो गया महामंडप। महामंडप जैसे कि कोई मंदिर है उसमें जो सबसे बड़ा मंडप होगा, अगर मंदिर है, मंदिर में कई मंडप बने हुए हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा मंडप होगा उसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मंडप को हम कहेंगे महामंडप। एक होता है अर्ध मंडप। अर्ध मंडप क्या होता है? ये मंदिर के बाहरी गर्भगृह, मंदिर के बाहरी गर्भगृह, बाहरी ओर के गर्भगृह, बाहरी ओर के गर्भगृह और मंडप, और मंडप के बीच का स्थान होता है, के बीच का स्थान होता है, ये अर्धमंडप कहलाता है। महामंडप अर्धमंडप। इसी तरीके से तीसरा एक मंडप होता है,
इसी तरीके से तीसरा एक मंडप होता है, तीसरे मंडप कहते हैं अस्थाना मंडप। अस्थाना मंडप, अस्थाना मंडप कुल मिलाकर के एक असेंबली हॉल की तरह काम किया करता है, असेंबली हॉल की तरह काम किया करता है। और एक मंडप होता है कल्याण मंडप, तीसरा ये था। चौथा मंडप हो गया आपका कल्याण मंडप। कल्याण मंडप में देवी देवता का देवी देवता का विवाह होता है, विवाह समारोह वहां पे किया जाता है। देवी देवता का विवाह समारोह कल्याण मंडप में किया जाता है। इसी तरीके से एक मंडप होता है नंदी मंडप। आप लोग देखते होंगे कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में एक नंदी बैल का निवास होता है, नंदी बैल भी रखा रहता है, और नंदी बैल को जहाँ पे रखा जाता है वही कहलाता है नंदी मंडप। एक और मंडप होता है जिसे कहते हैं रंग मंडप। रंग मंडप, रंग मंडप में कुल मिलाकर के संगीत नृत्य, संगीत नृत्य नाटक आदि का प्रदर्शन किया जाता है, आदि का प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है, तो ये हो जाता है संगीत मंडप। तो हम लोगों ने देखा कि जगमोहन के सामने बना हुआ है नट मंडप। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध जहाज महल, प्रसिद्ध जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है? तो ये जहाज मंडप, जहाज महल है आपका मालवा में, और मालवा के भारतीय इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व किया गया है। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग ये मालवा के महल के बारे में, जहाज महल के बारे में। और जहाज महल बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ का। जहाज महल, जहाज महल, मालवा का जहाज महल, ये मालवा में है। मालवा मतलब मांडू, मांडू में है, और ये कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। देखिए इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है? दो तालाब हैं और दो तालाब के बीच में ये बना हुआ है, तो कुल मिलाकर के जहाज की तरह प्रतीत होता है, तो इसलिए इसे जहाज महल कहा जाता है। मेन यही कारण है जो इसे जहाज महल कहा जाता है। और ये दो झीलों के बीच में निर्मित हुआ है। इसका निर्माण, इसका निर्माण क्या नाम है, खिलजी राजवंश के शासक ने कराया था। खिलजी राजवंश के शासक ने कराया था, जिसका नाम था घिया उद दीन। घिया उद्दीन ने इसका निर्माण कराया था जहाज महल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है, और 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मिलाने वाला प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सभी जानते हैं उड़ीसा में है। और दूसरा मांडू में, मांडू कहाँ पे है? अभी हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देखे थे, मांडू मध्य प्रदेश में है। जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी आपका मुंबई में है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। 37 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर
उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में निम्नलिखित को सही क्रम में मैनेज करना है। तो ये 4 मंदिर हैं, मार्तंड का सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, मीनाक्षी देवी। देखिए मार्तंड का सूर्य मंदिर, अभी इनके बारे में हम चारों के बारे में विस्तार से देखते हैं। सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तर में। सूर्य मंदिर स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली में है। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। इन सभी मंदिरों के बारे में एक बार विस्तार से देख लेते हैं तो काम ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मार्तंड के सूर्य मंदिर की। मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर। और मार्तंड का सूर्य मंदिर आप सभी जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में है, अनंतनाग जिले में है, जिला अनंतनाग है। और इसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्माण का श्रेय वहाँ के हिंदू शासक जो कि कारकोट राजवंश के थे, कारकोट राजवंश के थे, उनका नाम था महाराज ललितादित्य, महाराज ललितादित्य मुक्तापीठा, ललितादित्य मुक्ता पीठा, पीठा पीदा कहीं भी कुछ भी लिखा रहता है। तो करकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्ता पीठा ने इसका निर्माण कराया था, मार्तंड के सूर्य मंदिर का। इसके बाद दूसरा मंदिर का नाम दिया हुआ था स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है। और खास बात यह है कि अमृतसर नामक सरोवर के मध्य में स्थित है, अमृतसर नामक सरोवर के मध्य में स्थित है। और याद रखिएगा अमृतसर सरोवर का निर्माण गुरु रामदास ने कराया था, गुरु रामदास ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया था। गुरु रामदास ने इसका निर्माण स्वयं अपने हाथों से कराया था, स्वर्ण मंदिर मतलब कि अमृतसर सरोवर का, और इसी के मध्य में स्थित है। और इसमें ये स्वर्ण मंदिर का नाम इसलिए स्वर्ण मंदिर पड़ा कि इसकी जो मंदिर की गुंबद है और दीवार है उसपे सोने की परत चढ़ी हुई है, सोने की परत, सोने की परत चढ़ी हुई है। और सोने की परत को चढ़ाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने इसको चढ़वाया था सोने की परत को स्वर्ण मंदिर पे। स्वर्ण मंदिर का जो सही असली नाम है उस हर मंदिर साहिब है, हरि मंदिर साहिब इसका वास्तविक नाम है, हरि मंदिर साहिब। तो हम लोगों ने 2 मंदिरों के बारे में देखा। 4 मंदिर थे, 4 स्थापत्य थे, 2 मंदिर हो गए। एक तीसरा था कुतुब मीनार, दिल्ली वाला। कुतुब मीनार के बारे में बात कर रहे थे। तो ये दक्षिणी दिल्ली में है, दक्षिणी दिल्ली में, जिसे मेहरौली का इलाका कहते हैं, वहीं पे स्थित है। सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। फिर बाद में इसका दामाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल का निर्माण कराया था। फिर बाद में एक और शासक आया, फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आज की वास्तविक संरचना का इसके निर्माण कराया था। तो अच्छा, इसके निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल माना जाता है वो 1192 माना जाता है। 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। एक और मंदिर, एक और स्थापत्य बचता है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। कल के वीडियो हम लोग मीनाक्षी मंदिर के बारे में बेहतरीन तरीके से देखे थे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। और यहीं पे शिव जी का भी मंदिर है, और इसी प्रांगण में मीनाक्षी मतलब पार्वती जी का भी मंदिर है। और इसकी ऊंचाई की तुलना में ये 1/2 ही है। और मीनाक्षी मंदिर के परिसर में ही स्वर्ण कमल तालाब भी है। स्वर्ण कमल तालाब भी यहीं पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, मामल्ल शैली का रथ मंदिर। मामल्ल शैली का रथ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो हम लोगों ने कल गंगावतरण के बारे में भी देखा था, जो कि वहीं पे है। और मामल्ल शैली का रथ मंदिर भी वहीं पे है। वहाँ पे 8 मंदिर हैं, कहीं कहीं पे 9 मंदिर भी, 9 रथ भी मिलेगा आपको। 8 रथ कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 9 रथ। तो ये 8 रथ वहीं पे स्थित हैं, मामल्ल शैली के हैं। देखिए, ये पल्लव शासक थे। पल्लव शासक में जैसे कई शासक थे, उन शासकों ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया, जिन स्थापत्य का निर्माण कराया था, उसी के आधार पर इनकी शैली का नाम रखा गया। जैसे शुरुआती शासक थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद ये नरसिंह वर्मन आए। उनका नाम मामल्ल भी था, तो मामल्ल शैली आया। फिर राज सिंह शैली आया। इस तरीके से कई शैलियाँ आती गई। थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग देख भी लेते हैं। पल्लव कालीन स्थापत्य कला। पल्लव कालीन स्थापत्य कला। तो पल्लव कालीन स्थापत्य कला को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, कालक्रम के आधार पे। जैसे सबसे पहले जो शैली आई उसे कहा गया महेंद्र शैली। महेंद्र वर्मन के समय में आई थी, तो उसे कहा गया महेंद्र शैली। महेंद्र शैली का जो टाइम पीरियड रहा है 610 ईस्वी से 640 ईस्वी तक रहा है। इस समय में महेंद्र शैली से मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके बाद दूसरे शासक आते हैं नरसिंह वर्मन, जिन्होंने मामल्ल शैली को विकसित किया। मामल्ल शैली, और इनका जो टाइम पीरियड रहा है 640 ईस्वी से मिला करके 674 ईस्वी तक ये शैली प्रचलित रही। इसी के साथ तीसरी शैली और बहुत महत्वपूर्ण है, राज सिंह शैली। राज सिंह शैली बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है 674 से, इसी समय ईंट पत्थर से निर्माण होने शुरू हो गए थे राज सिंह शैली के समय। तो 674 ईस्वी से मिला करके आगे इसका निर्माण हुआ 800 ईस्वी तक राज सिंह शैली से। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी पल्लव कालीन स्थापत्य कला के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय ही मंडप निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। महेंद्र वर्मन के समय मंडप का निर्माण शुरू हो गया था। मंडप इन्हीं के काल में शुरू हुआ था। और देखिए,
राजा नरसिंह वर्मन ने समुद्र के किनारे मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना किया था। नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना किया था। पुरम की स्थापना किया, जो कि समुद्र के किनारे है, और यहीं पे रथ निर्माण का कार्य शुरू हुआ। रथ निर्माण का कार्य यहीं पे शुरू हुआ था। और ये देखिए, इन दोनों शैलियों की खूबी ये थी कि इन्होंने पत्थर को काट करके, मतलब पहाड़ को काट करके मंदिरों का निर्माण कराया। इन दोनों शैलियों की यही विशेषता रही है। और यहाँ पे कई मंदिर हैं, जैसे कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण रूप में कुछ मंदिर हैं, जैसे वराह मंदिर, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, पंच पांडव, पंच पांडव, रामानुज मंदिर इत्यादि को लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो रथ मंदिर है, रथ मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल तो जरूर जानना पड़ेगा। रथ मंदिर के बारे में, रथ मंदिर में पहला रथ आपका एक मंजिला मिलेगा, द्रौपदी रथ। इसके अलावा दूसरा रथ आपको मिल जाएगा नकुल सहदेव का, दोनों का एक ही में है। तीसरा रथ मिल जाएगा अर्जुन रथ, अर्जुन रथ तीसरा। चौथा रथ मिल जाएगा भीम रथ, 2 3 4, एक और रथ। एक पांचवा रथ आपको मिल जाएगा गणेश रथ। छठवां रथ मिल जाएगा पिंडारी रथ। और सातवां रथ मिल जाएगा विलय कुट्ठे रथ। इस तरीके से यहाँ पे रथ मिल जाएंगे। कोई एक रथ छूट रहा है, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ। अच्छा ठीक है, इतना ही है। तो ये रथ वहीं पे रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक और रथ है, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। अच्छा, धर्मराज रथ हम वहां पे नहीं लिखे थे। आठवां धर्मराज रथ। हाँ तो हो जाएगा। चलिए, तभी तो दो भाई ये हो गए, 3 4 5, 5 भाई हो गए। तो धर्मराज रथ के बाद आपका आ जाएगा भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, वलय कुंठय रथ और त्रिमूर्ति रथ। त्रिमूर्ति रथ बाद में शैलकृत है, इसको नहीं जोड़ा जाता है कहीं कहीं पे। देखिए, खजुराहो के मंदिर समूह में प्रमुख मंदिर कौन सा है? खजुराहो के मंदिर के बारे में कल हम लोगों ने देखा था कि इसका निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था।
और इसमें जो सबसे प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो सबसे प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये तीनों भी वही के मंदिर हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इसके निर्माण का श्रेय विद्याधर को जाता है, विद्याधर को प्राप्त है। और ये खजुराहो का मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। रॉक कट पंच पांडव रथ कहाँ पे है? तो अभी वही बात हो रही थी, महाबलीपुरम मामल्लपुरम एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और यहाँ पे एक पूरे मंदिरों का समूह है, जिनमें से कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे लक्ष्मण हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, ये सब बहुत प्रमुख मंदिर वहाँ के हैं। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था। खजुराहो के मंदिरों में विशेषता यहाँ पे मैथुन दिखाया हुआ है, मैथुन का प्रदर्शन किया हुआ है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहे हैं। 42 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर कौन तीर्थंकर को समर्पित है? दिलवाड़ा आप लोग जानते हैं ये माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान में है। और ये पहला मंदिर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है, दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर। दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक के मंत्री ने कराया था। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव के मंत्री ने कराया था, जिनका नाम था विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तंजौर लिखा है, और तंजौर कुल मिलाकर के ग्लास पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है, ग्लास पेंटिंग के लिए। पटना ये कंपनी शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध रहा है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। सारनाथ बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पे राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। तो ये चीजें फेमस है। लेकिन मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और यहाँ पे मांडू एक जगह है जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा है। मांडू और एक जगह और है धार, ये दोनों जगह स्थापत्यकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। थोड़ा सा हम लोग मालवा के बारे में देख लेते हैं, बाकी अन्य के बारे में तो जानते ही हैं। तंजौर ग्लास पेंटिंग के लिए, और पटना अपना कंपनी शैली से चित्रकारी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मालवा के बारे में। मालवा मालवा आपके मध्य प्रदेश में है, और मालवा में दो प्रमुख केंद्र रहे, स्थापत्य कला के केंद्र रहे हैं। पहला रहा है मांडू। मांडू में आप लोगों ने खूब जहाज मंदिर, जहाज महल इत्यादि कई महलों को देखा है। और दूसरा आपका हो गया धार। तो मांडू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मालवा के बारे में जो स्थापित हुए हैं उनमें पहला आप देख सकते हैं मांडू का किला, मांडू का किला। दूसरा हिंडोला महल, हिंडोला महल। तीसरा जहाज महल। चौथा आपका आ जाएगा होशंगाबाद का महल।
होशंगाबाद का महल। पांचवा महल है वहीं पे बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। एक और है कुशल महल। जब इतना है वहां पे तो स्थापत्य के लिए तो फेमस ही है। बाकी अन्य तो देख ही रहे हैं, तंजौर हो गया और पटना हो गया और सारनाथ, ये तीनों तो फिर अन्य के लिए प्रसिद्ध है। 44 नंबर के प्रश्न की ओर चले। 44 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है कि अपने रंग के कारण जिस मंदिर को काला पेगोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पेगोड़ा कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को गंगवंश के राजा राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो का खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? तो विद्याधर द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव का मंदिर है सबसे बड़ा और सबसे विशाल। अगला प्रश्न है, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो ये राजस्थान के बिमल शाह मंदिर से प्राप्त हुई, दिलवाड़ा के मंदिर से प्राप्त हुई है आपके माँ और बेटे की मूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि गंगा अवतरण एक कहावत है, एक मतलब दंत कथा है कि अ, भागीरथी तपस्या किए गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए, तो यही एक मूर्ति बनी हुई है गंगा अवतरण में। ये भागीरथी की तपस्या की मूर्ति बनी हुई है जिसमें वो गंगा को पृथ्वी पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम इसके बारे में बार बार नहीं बात करें क्योंकि कल के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, और अगर एक प्रश्न पे फिर से बार बार चीज़ें रिपीट करेंगे तो वो समय ज़्यादा लगता चला जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो चीज़ें हम बार बार मतलब एक बार आ गई हैं तो उनको बार बार न बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चट्टानों को काट कर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? हमने बताया कि पल्लव शासकों में महेंद्र शैली हो गई, नरसिंह शैली या मामल्य शैली, उसके बाद राज सिंह शैली हुई। तो महेंद्र शैली और नरसिंह शैली, इन दोनों में मतलब चट्टान को काटकर मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन राज सिंह शैली में इसको काटकर चट्टान को काटकर मंदिर नहीं बनाए जाते थे। लेकिन कह रहा है कि शुरुआत का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन ने, 610 से 640 ईस्वी तक। 1610 नहीं, 610 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 50 नंबर के प्रश्न की ओर, और 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है, खजुराहों की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में प्रदर्शित किया गया है? रणकपुर के कौन से मंदिर में इसको प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तीर्थंकर पार्श्वनाथ के मंदिर में। थोड़ा सा हम लोग रणकपुर के मंदिर के बारे में एक बार देख लेते हैं। रणकपुर तीर्थंकर, ये पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ का ये मंदिर है, और पार्श्वनाथ का मंदिर है तो ये जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ का मंदिर है तो ये कुल मिलाकर के जैन मंदिर है, और ये इसका लोकेशन है राजस्थान।
ये राजस्थान में बना हुआ जैन मंदिर है, रणकपुर का तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर। और देखिए राजस्थान में अगर एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो ये राजस्थान में पाली नामक जिले में अरावली पर्वत के घाटी में है। अरावली पर्वत के घाटी में है। अरावली पर्वत की घाटी में है रणकपुर का तीर्थंकर मंदिर। और ये ये जो मंदिर है रणकपुर तीर्थंकर मंदिर, ये ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव को ये मंदिर समर्पित है। और ऋषभ देव को ये समर्पित मंदिर चतुर्मुखी है। चतुर्मुखी मंदिर है। और इसका निर्माण 1446 ईस्वी में किया गया था, रणकपुर मंदिर का निर्माण। तो हम लोगों ने रणकपुर मंदिर के बारे में एक विस्तार से ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है। जगत के अंबिका मंदिर या अंबिका माता मंदिर जगत में मातृ देवी दुर्गा की प्रतिमा किस रूप में है? तो यहाँ पे शांति व अभय रूप में है। अंबिका मंदिर में मातृ देवी मूर्ति दुर्गा की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग अंबिका माता मंदिर के बारे में भी देख लेते हैं। अंबिका माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर या अंबिका मंदिर जगत, जगत इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसका जो लोकेशन है वो उदयपुर में है। उदयपुर राजस्थान में ये अवस्थित है अंबिका माता मंदिर। ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और ये भी जैसे कि पार्श्व मंदिर है, खजुराहो के समान मैथुन उसमें दिखाया गया है, इस तरीके से ये भी खजुराहो के समान है। इसकी शैली भी खजुराहो के मंदिर के समान है। और इसीलिए इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। या इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। खजुराहो भी खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है तिलवाड़ा के लुड़व सही मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 16 विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियां स्थित हैं। 53 नंबर के प्रश्न की ओर चले। दिलवाड़ा के विमल शाही मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से इसे बेहद नुकसान पहुंचा हुआ था विमल शाही मंदिर को। यहां से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 54। 54 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि अर्थूना का प्राचीन नाम क्या है? अर्थूना उत्थुनका का प्राचीन नाम है। और अर्थूना राजस्थान में एक गांव है अर्थूना। मंडलेशा मंदिर कहाँ पे स्थित है? मंडलेशा मंदिर अर्थूना में ही स्थित है, बसवाड़ा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
56 नंबर का प्रश्न, आभानेरी का हर्ष माता मंदिर कहाँ आभानेरी का हर्ष माता मंदिर क्या है? तो ये एकाश्मीय मंदिर है, मतलब कि इसमें ये मतलब कि पहाड़ को काट करके इसे बनाया गया है और एकाश में है, मतलब इसमें कहीं इसमें जोड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आभानेरी मंदिर ये राजस्थान में है। 57 नंबर प्रश्न, किराड़ू मंदिर बाड़मेर का मंदिर अ, किराड़ू मंदिर और बाड़मेर का मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शंकर को समर्पित है। ये भी राजस्थान में है, ये मंदिर भी राजस्थान में है, किराड़ू मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 58 नंबर का प्रश्न, 58 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देवी की प्रतिमा नहीं है? तो ये जवाब है जगत का अंबिका माता मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चांद बावड़ी में कुंड की कितनी दिशाओं में सोपान माला है? तो ये 3 दिशाओं में सोपान माला है चांद बावड़ी में। 60 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया? तो हर्षनाथ मंदिर को बनवाया अल्लट ने। 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हर्षनाथ मंदिर सीकर का कौन प्रकाश में लाया? तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय सर्जेंट ई डीन को प्राप्त है। और 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर की खोज किस सन में हुई? तो ये खोज हुई थी 1820 ईस्वी में। ऐसा बात कर रहे हैं कि खोज किसने की, निर्माण करते तो बात होती, लेकिन अब क्या है कि मानसिकता वही है, तो खोज की बात किया जा रहा है। खोज क्या करेंगे? अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की संख्या कितनी है? 24 पहिए हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विचित्र चित्र के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो विचित्र चित्र के नाम से महेंद्र वर्मन प्रथम को पुकारा जाता है। पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन। 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है शंकर को, भगवान शिव को। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है महाबलीपुरम में मुकुंदयनार मंदिर महाबलीपुरम में मुकुंदयनार मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो मुकुंदयनार मंदिर बना हुआ है चोकोनाइट पत्थर से। चोकोनाइट पत्थर से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न, आभानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? वर्तमान में यहाँ पर 3 वेदिकाएं स्थित हैं। राजस्थान में है हर्षत माता मंदिर। 69 नंबर प्रश्न 69 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है आभानेरी स्थित हर्षत माता मूलतः किस देवता का प्रतीक है? ये विष्णु का प्रतीक है आभानेरी मंदिर। 70 नंबर का प्रश्न, सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर के हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।